सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम इस सेशन के अंतर्गत आपसे ग्रेड सेकंड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका एक छोटा सा पार्ट है करंट अफेयर्स। करंट जी के राजस्थान समसामयिकी के नाम से है और यहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर आप ग्रेड सेकंड की बात करें, वरिष्ठ लेक्चरर की बात करें, सबके अंदर लगभग 10-12 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। बेसिकली ग्रेड सेकंड की मैं बात करूँ तो सीधे तौर पर आपसे 10 सवाल पूछे जाते हैं। इनडायरेक्ट तौर पर आपसे यहाँ 10 से लेकर 15 सवाल भी पूछे जाते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हम पहले बात कर रहे हैं कि मुख्य करंट अफेयर्स 10 सवाल आपसे जो सीधे करंट के नाम से पूछे जाते हैं, उसको हम किस प्लानिंग के तहत कैसे तैयार करें कि ताकि हम लास्ट टाइम के अंदर हमारी एक फितरत है कि हम लगभग करंट के नाम से क्या है पहले कुछ नहीं पढ़ते और जैसे ही परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद अंतिम जो 1-1.5 महीना होता है, अभी जैसे वरिष्ठ अध्यापक का ऐलान हो चुका है कि सितंबर में पेपर है, तो हम जुलाई अगस्त तक कुछ नहीं पढ़ेंगे और लास्ट टाइम में हम क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं और फिर उसको करंट पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो अन्य सब्जेक्ट है वो बहुत प्रभावित होते हैं। उनको हम लास्ट समय में उतना अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं कर पाते। तो इसको आप साथ-साथ लेके चलें तो बहुत आसान हो जाता है और ये 10 प्रश्न आपके 10 में से आप मान के चलें कि आप इसके अंतर्गत 8 से लेकर 10 प्रश्न तक सही कर सकते हैं 10 में से। यदि आप नॉर्मली भी पढ़ते हैं तो किस प्रकार से पढ़ते हैं वो भी हम बात करेंगे। इसमें पढ़ने का तरीका क्या है? बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का एग्ज़ाम है, परीक्षा है, उसके अंतर्गत केवल राजस्थान करंट अफ़ेयर से ही पूछा जाता है। बेसिकली जब भी हम बच्चे से हम बात करते हैं तो लगभग को तो 50% में तो ये संभावना रहती है कि उनको यही नहीं पता कि राजस्थान जीके आएगा या इंडिया करंट अफेयर्स आएगा। मतलब वो बेसिकली पूरा साथ लेके चलते हैं, सारा ही साथ में। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ राजस्थान करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं, वो भी मुख्य रूप से उसके अंतर्गत आपको सिलेबस दे रखा है, उसके अनुसार ही पूछा जाता है। क्या-क्या सिलेबस है? आपका स्पोर्ट्स दे रखा है, राजनीति से संबंधित दे रखा है, पुरस्कार से संबंधित दे रखा है, आंकड़े कुछ एक कोई व्यक्ति विशेष के बारे में दे रखा है। ऐसे एक 3-4 पॉइंट दे रखे हैं और उसके आस-पास से ही सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल किस प्रकार से तैयार होते हैं? अभी हम बात करें जैसे इस परीक्षा की, इस परीक्षा में करंट की हम बात कर रहे हैं यदि, तो आपका जो करंट अफेयर्स होगा, वो कहाँ से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा? जैसे हम आपका अभी दिसंबर का माह है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी विज्ञप्ति दिसंबर के से शुरू हुआ है। तो आप दिसंबर को साथ लेके चलें करंट अफेयर के अंदर। दिसंबर का जो करंट अफेयर्स है, वो आप शुरू कर सकते हैं 7 के अंदर। दिसंबर से लेकर आपको सितंबर तक का करंट पढ़ना है। सितंबर का मतलब अगस्त लास्ट तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और उससे बाहर सवाल आपका नहीं आएगा। ज़्यादातर सवाल आते किस प्रकार से हैं, अब तक का रिकॉर्ड मैं देखूँ, तो जो आपके करंट अफेयर से संबंधित 10 सवाल जो सीधे पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं? ऐसे मैं मान के चलूँ कि बहुत से साथी ऐसे कहते हैं कि सर हमें करंट कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो अब आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुका है, तो उसके लिए मैं बात करूँ तो ये करंट अफेयर्स आपको दिसंबर से, इस ये जो दिसंबर का महीना है यहाँ से लेकर सितंबर अगस्त लास्ट या सितंबर तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसी से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे? पहला, मैं आपके जो पुरस्कार है वहाँ से लेकर चलूँ। पुरस्कार से एक सवाल आपका लगभग कन्फर्म है। अब वो पुरस्कार किसी भी जगत का हो सकता है। आपका खेल जगत से कोई बड़ा पुरस्कार हो सकता है, जैसे अभी दिए जा रहे हैं खेल रत्न हैं, जो राजस्थान का कोई चर्चित व्यक्ति हो, राजस्थान का कोई चर्चित कोच हो, या कोई द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी को मिल रहा हो, अर्जुन पुरस्कार किसी को मिल रहा हो, या आपके जो पद्मश्री वगैरह हैं, पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान के किसी व्यक्ति को मिल रहे हों, किस क्षेत्र में वो दिए जा रहे हैं। राजस्थान का कोई व्यक्ति बड़े स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कोई पुरस्कार जीतता है, किस खेल में जीत रहा है और उस व्यक्ति का संबंध किस राज्य से है या किस सॉरी जिले से है, राजस्थान का है तो पहली बात ये है। दूसरी बात आपके अंदर इसमें देख के चले हम, तो आपका पुरस्कार के खेल के बाद आपका जो पुरस्कार के बाद जो आता है पॉलिटिकल, जिसको बोले हम, राजनीति से संबंधित एक सवाल आपका आता है। चाहे वो राजनीति, आगे हम देखेंगे हमारे सब्जेक्ट के अंदर भी जिस तरह से टॉपिक दे रखे हैं वहाँ से भी देखेंगे, जैसे विधानसभा वगैरह वहाँ से भी राजनीति का प्रश्न आता है। और राजनीति के अंदर करंट अफेयर से संबंधित हम बात करें तो आपका मुख्य रूप से यहाँ आपका जो सवाल आने के चांसेस रहते हैं वो रहते हैं, राज्य का कोई व्यक्ति ऐसे पद पर आसीन हो,
राज्य का, जैसे अभी दो हमने करंट अफेयर्स में आपको प्रश्न बताए भी थे कि उस समय राज्यपाल बने थे, जैसे राज्य का कोई व्यक्ति, दो ओम माथुर वगैरह, तो यहाँ से राज्यपाल उनको अन्य राज्य का बनाया गया था, लेकिन उनसे सवाल पूछा गया क्योंकि वो व्यक्ति राजस्थान से संबंधित थे, राजस्थान के मूल निवासी थे और उनको अन्य राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल भी आ सकता है। या राजस्थान का व्यक्ति कोई बड़े राजनीतिक पद पर, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, या किसी पार्टी से बड़े पद पर वो आसीन होता है, तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं राजनीतिक कैरियर से संबंधित, खेल से संबंधित हो गए, राजनीतिक संबंधित। इसके अलावा कोई चर्चित योजना से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं, कोई योजना हो जो चर्चित हो, तो वो भी हमारे इससे संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा कैसे भी कोई भी चर्चित व्यक्ति जिस प्रकार से दे रखा है, तो वो खेल से संबंधित हो सकता है, आपका राजनीति से संबंधित हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति जो चर्चित है, साहित्यकार हो सकता है, कोई रचनाकार हो सकता है, साहित्य की रचना की है, किस क्षेत्र में उसको कोई पुरस्कार वगैरह मिला है, या इस प्रकार के पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी संस्था से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो चर्चित व्यक्ति, उनसे भी सवाल आते हैं। तो मुख्य रूप से जो फोकस करंट का रहता है वो यहीं से रहता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके जो आयोजन होते हैं, गेम्स के जो आयोजन होते हैं, उनमें भी जैसे आपका ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन है, ऐसे खेल मुख्य रूप से राष्ट्रीय खेल है। राजस्थान में जो होने वाले राज्य खेल हैं, वहाँ से भी कोई व्यक्ति संबंधित किस खेल से जुड़ा हुआ है और उसका क्या उसमें प्रदर्शन रहा है, कितने पदक जीते हैं राजस्थान के व्यक्ति ने, कौन सा जीता है, कौन किस क्षेत्र में जीता है, तो इस प्रकार के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप इन ये जो क्राइटेरिया है, मुख्य रूप से आप इस क्राइटेरिया को फोकस करते हैं तो आपके सवाल लगभग सही हो जाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए मुख्य रूप से आप दैनिक जीवन में डेली आपको समय मिले तो आप अखबार, न्यूज़पेपर, एक पत्रिका हो, भास्कर हो, उसको आप रूटीन में यदि पढ़ते हैं तो आपको डेली अपडेट मिलता रहता है कि हाँ यहाँ योजना, तो आप जैसे भी कोई हेडिंग को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमारे इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट कर लें, रजिस्टर में लिख सकते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका है। बेसिकली मैंने तो ऐसा ही किया था कि जब मेरा एग्जाम था तो उस समय मैंने एक रजिस्टर डाल रखा था और उस रजिस्टर में मैंने पूरे साल का करंट अफेयर्स नोट कर लिया, और जब मैं क्रोनो पढ़ता हूँ या जो बुक्स पढ़ता हूँ तो वो मेरा उस टाइम रिवीजन हो जाता है, हाँ ये चीज़ तो मैंने पढ़ रखी है, वहाँ पढ़ रखी है। तो आप ये एक तो ये तरीका कर सकते हैं। ये तरीका आपको हार्ड लग रहा है, टाइम नहीं है, तो आप क्रोनोलॉजी अच्छा बेस्ट तरीका, अच्छी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है। आप क्या है कि बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ते और पहले बहुत बड़ी बुक कि नहीं यार क्रोनो में कौन सा पेपर आता है, आप ये पेपर देख लीजिए जो 10 सवाल आपके आए हैं, आपके क्रोनो से बाहर नहीं होंगे। प्रादेशिक परिदृश्य का जो पार्ट है, हमने ये टेस्ट के अंदर भी लगा रखा है, प्रादेशिक परिदृश्य जो है, वहाँ से आपके सवाल लगभग सही हो जाते हैं। ये जो पार्ट है 3 से 4 पेज का होगा, 4 पेज आपके हर एक महीने के अंदर आपको पढ़ने हैं, उसके आप नोट्स बना सकते हैं या याद कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं, और वो रेगुलर आप हर महीने पढ़ते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बहुत शानदार हो जाएगा। जैसे मंथ एक, जिससे उस एग्ज़ाम का 1 महीना 1.5 महीना बचा हो, उस समय आप कोई भी मैगजीन 6 महीने की, 1 साल की एक मैगजीन भी ले सकते हैं, उससे आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें, वो मैगजीन आपको तब याद रहेगी तब आप इससे शुरू से जुड़े हुए हैं, और यदि आप इसमें शुरू से जुड़े नहीं हुए हैं, लास्ट में आप पूरा करंट एक साथ पढ़ते हैं, लगभग इसके आप मान के चलें 150-200 पेज हो जाते हैं, 200 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, तो वो चीज़ें आपको वहाँ याद नहीं रहेगी और आप लास्ट टाइम में भूल जाएंगे। तो आप शुरू से इसको अपने साथ लेकर चलें, इसको हल्के में ना लें। खास तौर से बालिकाएं जो हैं, लड़कियां हैं, इस चीज़ को काफ़ी हल्के में लेती हैं कि करंट सर हमें आता ही नहीं है, करंट होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? आप रेगुलर यदि साथ साथ इसको करते जाएंगे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। आसान करंट आता है सेकंड ग्रेड के अंदर, इतना कोई हार्ड नहीं है, सीधे सीधे सवाल आपके पूछे जाते हैं। ये तो था बेसिकली वो करंट अफेयर जो आपका हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। इसके अलावा वो टॉपिक करंट अफेयर्स पर जो आधारित है, उनको भी आपको भूलना नहीं है। 10 तो आपके सीधे आ रहे हैं, 2-3 सवाल कई बार वहां से भी उठा लेता है। जैसे हम मैं बात करूं, आपके जो आयोग दे रखे हैं उनके वर्तमान अध्यक्ष, ये आपका करंट है, वैसे भी आ जाता है, आपके टॉपिक में भी। विधानसभा जो आपका टॉपिक है, करंट से जुड़ा हुआ है, जिसको आपको करंट के साथ लेके चलना है। उद्योग का जो आपका टॉपिक है, करंट से जुड़ा हुआ है, साथ लेके चलना है। पर्यटन का जो आपका टॉपिक है, करंट से जुड़ा हुआ है, साथ लेके चलना है। वन रिपोर्ट अभी जो आई भी है नई, आपको ध्यान होगा 2023 के आंकड़े आ चुके हैं, वो भी आपको साथ लेके चलनी है। तो ये वो टॉपिक हैं जो आपको साथ लेके करंट के हिसाब से चलना है। इसके साथ साथ आप देखें, यूएनओ हमारा करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, योजना यूएनओ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। इसके साथ साथ आपका जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, वो भी हमारा क्या है, करंट से जुड़ा हुआ है।
इसके साथ साथ पर्यावरण वाला जो आपका एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है वो भी आपका क्या है, करंट से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो हालांकि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, और ये वो टॉपिक हैं जो डायरेक्ट करंट की तुलना में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक ऐसे भी हैं जिनको हमने करंट के साथ करना है। जैसे हम विधानसभा पढ़ें तो वर्तमान उसका अध्यक्ष कौन है, विधानसभा में कौन से विधायक हैं, किस मंत्री हैं, किस प्रकार का, ये सारी चीज़ें आपको साथ ध्यान में रखनी है। उद्योग से संबंधित कोई भी नया औद्योगिक केंद्र आपका लगा हो, कोई भी आपका रिको वगैरह में, रिको से संबंधित जो भी नवीनतम इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं, कोई सीमेंट उद्योग हो सकता है, कोई भी सूती वस्त्र उद्योग, नई मील कोई स्थापित हो रही है, या कोई नए हमारी खोज हुई है, तो उस चीज़ को आपको साथ जोड़ के याद करना है। पर्यटन से संबंधित आपके आंकड़े हमेशा नवीनतम पूछे जाते हैं, और वन रिपोर्ट आप सबको पता है 2 साल से जारी होती है। ऐसे तो जनगणना को भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो तो आप काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं। पशुगणना वो भी हर 5 साल से हो रही है, तो वो तो आपके एक तरह से करंट में नहीं है, आप उसको पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से लगभग प्रश्न आते हैं, ये करंट अफेयर से है पूरा, लेकिन अपने को ये लग रहा है कि ये चीज़ें आप यदि इनमें से भी करंट से जुड़े हुए प्रश्न, जैसे अब की बार पर्यावरण से हर बार आता है, कोप का जो प्रश्न आता है, तो वो आपको करंट के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये जो टॉपिक है ये हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जिनको भी आपको साथ में लेके चलना है। तो इसके लिए मुख्य रूप से पुस्तक सूची की मैं बात करूं तो आप इसके लिए केवल क्रोनोलॉजी बेस्ट है, इंडिया अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी आती है उसका प्रादेशिक परिदृश्य वाला पार्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। केवल उतना भी आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, निश्चित रूप से। इसके साथ साथ सबसे बेस्ट तो वो है कि नोट्स आप साथ साथ बना लें, देख लें, चाहे आप क्रोनो से देख के बनाएं या आप अखबार वगैरह से, डेली आप थोड़ा थोड़ा साथ करते रहें तो निश्चित रूप से होगा। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ एग्जाम हेल्प के इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको महीने में 5-7 ऐसी क्लास दें कि करंट आपका पूरे साल महीने का तैयार हो जाए, तो ऐसा मैं प्रयास करूँगा इसके ऊपर। और हम जो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर है उसको भी एक्टिव करने वाले हैं वापस, उसमें भी हमारी सब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो क्लास है वो वापस शुरू होगी, ऐसा हम प्रयास करेंगे इसके अंतर्गत। तो करंट अफेयर्स आप ढिलाई ना लें, आप ये ना सोचें कि अभी परीक्षा नहीं है, डेट आगे काफ़ी बड़ी हुई है, पेपर अभी नहीं है, तो आप करंट को साथ साथ लेकर चलें। जैसा मैंने टेस्ट के अंदर जो शेड्यूल डाला उसमें हर महीने की क्रोनो आपकी डाल रखिए, ताकि आपका इसका भी साथ साथ रिवीजन होता रहे और ये सवाल आपको एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल मिलते हैं। तो करंट को आप हल्के में ला लें, साथ साथ शुरू कर दें। बहुत से साथी पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, तो ये आपका एक तरीका हो सकता है, क्योंकि आप यदि सीधा वही अपने तरीके से आप पढ़ेंगे तो लगभग सिलेबस जो दे रखा है उसके अनुसार आपको ये पढ़ना है, और निश्चित रूप से आपका जो सवाल है यहाँ से गलत नहीं होगा, इतना आप लेके चलते हैं साथ। तो निश्चित रूप से आप करंट अफेयर्स के जो आपके 10 प्रश्न सीधे हैं, 3-4 प्रश्न आपके टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं वो भी कुछ टॉपिक करंट अफेयर्स पर आधारित है, उनको भी आप साथ लेके चलें तो निश्चित रूप से आपका करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं वो गलत नहीं होंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बहुत से कभी आप क्लास देखते हैं, कभी यूट्यूब पर वो सर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई करने का कतई जरूरत नहीं। आप इतना मैटर पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, आगे के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।